हाय अरविंद, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन एंड मित्र परवन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लवर का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था युंगी और युनजुन दोनों ही वन नाइट स्टैंड करके आते हैं, लेकिन युंगी जिसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जो कि उस लड़की के साथ उसने किया उस लिए, और युनजुन उसे समझाता है कि भाई ये तो आप हमेशा करते हैं, तो इतना इसमें गिल्टी फील करने वाली कोई बात नहीं है। इधर हम देखते हैं तेकुक जो कि बहुत ही आराम से सोते हैं। ते अक्सर शेके के क्लोथ रिमूव करके और उसे किस करने के बाद खुद से अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को फील कर सोता है। तब जाके उसे बहुत अच्छी नींद आती है। और शेके जो कि इन सब चीज़ों से इरिटेट हो चुकी थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था क्योंकि ते उसे बार बार फुल नेकेड कर देता है। अगर ते को जे के पीछे हटाती है तो ते को गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा ही उससे गुस्सा होने लगता है। ते बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होता जा रहा था जेके के लिए। वो साइको बनता जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। नेक्स्ट डे कॉलेज में जब ते को जाते हैं तो जेके जो कि अपने क्लास में होती है, और तभी वहाँ पे तनिष्क आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगी। तो जेके कहती है नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, लेकिन उसे ज़बरदस्ती पकड़ के कहता है चलो। तो फिर वहाँ पर ते आता है और उसके मुंह पे जोरदार पंच करता है। तो फिर तनिष्क कहता है कि कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे अंदर आग है, उसे जल्दी ख़त्म करना होगा। तो ते कुछ नहीं कहता और कहता है कि चलो तो फिर चैलेंज हो जाए। तो फिर तनिष्क कहता है ओके, तो फिर बॉक्सिंग हो जाए। तनिष्क ने तो जैसे ते के मुंह की बात ही छीन ली हो, और वो तुरंत कहता है हाँ, आज शाम को ही मैदान में आ जाना। तो फिर ते और तनिष्क दोनों ही कहते हैं हाँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इधर जेके इन लोगों की बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है, मुझे तो नहीं जाना है। तो फिर वहाँ पर आर्यम आके कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ही नहीं जाओगी, ये दोनों तुम्हारे लिए लड़ने वाले हैं। तो जेके कहती है मुझे नहीं पता है, इन दोनों की गलती है, ये दोनों मेरे लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने नहीं कहा इनसे लड़ने के लिए। जेके कुछ नहीं कहती और अपनी स्टडी को कंप्लीट करने लगती है। और इधर तनिष्क ते से कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना मैंने तुमसे क्या मांगा है, अगर तुम हार जाओगे तो मुझे तुम्हारी शेके चाहिए, समझ में आई बात। तो फिर ते कहता है कि तुम जीत ही नहीं सकते कभी, तो शेके को अपने माइंड से निकाल दो तो ज़्यादा बेटर होगा। इन दोनों का गुस्सा बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा था। आर्यम, हॉबी और शिन सब देख रहे थे। वहाँ पर शिन भी होती है, उसी कॉलेज में शिन भी पढ़ती है, और ये दोनों सब बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग लग रहे थे जेके को। जेके कुछ नहीं कहती है। शाम को इन लोगों का मैच स्टार्ट होने वाला है और सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ते वहाँ का सबसे हैंडसम बॉय है जिसे देखने की लड़कियाँ बेताब हो जाती हैं। और तनिष्क भी कुछ कम नहीं था, और ऐसे ही इन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले ते जो कि बहुत ज़्यादा मार खा रहा होता है, उसकी हालत लगभग ख़राब हो चुकी होती है। तो तनिष्क कहता है कि अब अपनी गर्लफ्रेंड मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ। ते के कान में सिर्फ यही बात पड़ती है और वो गुस्से से उसको इतना मारता है कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाता। उसे उठाकर बॉक्सिंग एरिया से बाहर फेंक देता है, जिससे बहुत ज़्यादा उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके फ्रेंड्स आकर उसे ले जाते हैं, और यहाँ पर जेके जो कि पूरा तमाशा देख रही थी, ते उसे एक बार देखता है
लेकिन जब पूरा मैच ख़त्म होने के बाद जब एक बार जेकी की तरफ नजर जाती है तो जेकी दिखती ही नहीं है, जिसे ते का गुस्सा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और वो आरएम से कहता है कि भाई आप जानो, लेकिन मुझे जेके 1 घंटे में चाहिए। तो आरएम कहता है यही कहीं होगी, मैं ढूंढ के लाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक कार में जेके को कोई ले जा रहा था। जेके जो कि बेहोश होती है और उसे होश आ जाता है तो देखती है कि जेके का भाई होता है। वो भाई से कहती है भाई आप, और उसे गले लगा लेती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो बेहोश थी तो भाई से अपने पूछती है कि क्या आपने मुझे वहाँ से किडनैप किया है, लेकिन क्यों, मुझे उसके पास वापस जाना है। तो फिर उसका भाई कहता है क्या बात है, तुम उससे नफरत करती हो और मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा, वो एक साइको है और तुम्हें वो बर्बाद कर देगा और मैं अपनी सिस्टर को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। तो जेके कहती है नहीं, मुझे उसके पास जाना है। जेके फिर मन में कहती है कि यही तो मैं भी चाहती थी, उससे दूर जाना। तो अब जब मैं उससे दूर आ गई हूँ तो क्यों मुझे अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन वो अपने आप को मना लेती है और कहती है ठीक है, और वो चुपचाप कार में बैठ जाती है और उसका भाई उसे मेंशन पहुंचा देता है। जॉन मेंशन में आने के बाद जेके दौड़ के अपने डैड के पास जाती है। उसका डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी प्रिंसेस को देखकर, और उसकी मॉम आती है तो उसे भी बहुत ज़ोर से हक करती है। सभी उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। जेके बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज वो अपनी फैमिली के पास वापस आ गई है। यहाँ पर ते और बाकी सब जेके को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं और ते गुस्से से काला हुआ जा रहा था, लेकिन उसे उसकी जेके नहीं मिल रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में कहता है कि भाई 1 घंटा आपका कब का पूरा हो चुका है, अब बता दीजिए जेके कहाँ है। तो आरएम कहता है कि उसके भाई ने उसे किडनैप कर लिया है और वो इस समय जॉन मेंशन में है। तो फिर वो कहता है कि जॉन, मिस्टर जॉन, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, आपने जो किया है उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ही। और वो आरएम से कहता है कि मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेज रहा हूँ, उसे अच्छे से एडिटिंग कर दीजिए। और अब वो एक इविल स्माइल देता है। यहाँ पर आरएम जो कि बढ़िया से उसे एडिटिंग कर देता है। अब ते बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो नेक्स्ट डे का इंतज़ार करने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो आरएम से कहता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दो और मिस्टर जॉन के बारे में जो कुछ भी हमें पता उसे दिखा दो। सब जनता को पता होना चाहिए कि आखिर इम्तिहान है कौन और मिस्टर जॉन ने क्या किया है। और आने में उसे टीवी पे दिखा भी देता है। सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। सारे मीडिया वालों को तो मसाला मिल गया था और वो तुरंत ही जॉन मेंशन के बाहर चले जाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बेटी का इम्तिहान के साथ चक्कर चल रहा है, क्या सच में आपने मिस्टर किम के बेटी को मारा है और उनके भाई के बेटे को? अगर ये सच है तो आप प्लीज़ बताइए हमें। और मिस्टर जॉन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। और जो रिपोर्टर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे जेके के और ते के सेक्स पिक्चर्स दिखा रहे थे, जिसमें जेके का चेहरा साफ नज़र आ रहा था बट ते का नहीं। और ये सब बहुत ज़्यादा ही जेके को बुरा लग रहा था। आखिर वो एक लड़की है और उसे किम टॉन ने इस तरीके से बर्बाद किया है, उसको इस तरीके से बदला लेने के लिए यूज़ किया है। वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। तभी किम टॉन एंटर होता है और कहता है कि तो मिसेस जॉन, क्या कहते हैं आप, आपके हस्बैंड ने ये सब किया है या फिर नहीं? तो फिर वो कुछ नहीं कहती और कहती है कि चले जाओ यहाँ से। जेके जो कि रो रही होती है तो जेके से कहता है कि स्वीट हार्ट, अब तो तुम्हें अब घर चलना चाहिए, आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड शो हो और तुम मुझे सेड्यूस करने के लिए ये सब किया था। तो फिर जेके कहती है तुम चाहे जितनी एडिटिंग कर लो लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। तो फिर तिया उसे अपनी बाहों में उठाता है और ज़बरदस्ती कार में बैठाता है और हेल मेंशन निकल जाता है। और यहाँ पर मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका सारा बिजनेस चौपट हो चुका था।
किम तेहॉन कोई मामूली आदमी नहीं था। उसने मिस्टर जियोन को बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। यहाँ पर जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही तेज से नफरत करने लगी थी। कहती आई हेट यू, मेरे करीब मत आना। तो जेके ये कहते ही उसके करीब चला जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ही किस करता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो और अब तुम मेरी हो, तो मेरी बन के रहोगी। जेके कुछ नहीं कहती, वो बस रो रही होती है। और तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है किम तेहॉन कहाँ हो तुम। ये कोई और नहीं, ये किम तेहॉन के डैड होते हैं मिस्टर किम। और ये बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं और वो तेज से कहते हैं कि क्या तुम नीचे आ सकते हो। तुरंत ही ते नीचे आता है और बहुत ज़्यादा ही रूडली उनसे बात कर रहा था। तो मिस्टर किम कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बदतमीज़ होते जा रहे हो। तो मिसेस किम कहती हैं बेटा थोड़ा प्यार से बात करो। तो किम तेहॉन को गुस्सा आता है और कहते हैं आप लोग मुझसे बात ही मत किया करिए क्योंकि मैं अब पहले जैसा नहीं हो सकता हूँ और मैं ऐसा ही था, ऐसा ही रहूँगा और आप लोगों को पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। और वो कुछ नहीं कहता है। यहाँ पर वो वापस अपने रूम में चला आता है। अब मिस्टर एंड मिसेस किम दोनों ही चले जाते हैं वापस अपने मेंशन में क्योंकि उनका बेटा बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका था और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुस्से से अपने रूम में जाता है और बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था उसको, इसलिए वो स्टडी रूम में चला जाता है और अपना लैपटॉप निकाल कर काम करने लगता है। जेके जो कि रोते रोते सो चुकी थी और जो माया होती है वो किंग के साथ बिजी होती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा ही क्यूट कपल हैं और ते ऐसे ही अपने स्टडी रूम में काम कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि तनिष्क जो कि अपने रूम में होता है और वो अपनी चोटों को ठीक कर रहा होता है। उसके छूते ही सारी चोट ठीक हो जाती है और एक फ़ोटो के सामने खड़ा हो जाता है जो कि हूबहू उसी की तरह दिख रहा था। तो उस फोटो से कहता है कि क्यों तुम्हारी वजह से मॉम मुझसे ये सब करवा रही हैं और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बदला नहीं लूँगा, लेकिन मेरी मॉम तुम्हारे लिए मुझे उनसे बदला लेने के लिए कह रही हैं। हाँ मैं उन लोगों से नफ़रत करता हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। इस पोस्टर में कोई और नहीं तनिष्क का डैड होता है जो कि सेम उसी की तरह लगता है। तनिष्क जो कि बहुत ज़्यादा ही रूड है, बिल्कुल किम तेहॉन की तरह। और ये एक वुल्फ है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये अपने काम को करने के लिए शेके को मोहरा बना रहा था क्योंकि शेके जो कि उसको बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट देने वाली थी, लेकिन ते ने उससे दूर कर दिया है जिससे तनिष्क को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब वो क्या ही कर सकता है क्योंकि किम तेहॉन उससे ज़्यादा पावरफुल है। ते इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। वो एक आत्मा बन सकता है और एक टाइगर बन सकता है और वैम्पायर भी। वो 3 चीज़ों का मिक्सचर है। वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल राक्षस है, डेविल है, जिसे सब उसके नीचे रहते हैं। लेकिन उसकी पावर को छीनने के लिए बाकी के जो डेविल्स होते हैं वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं और उसकी पावर को लेना चाहते हैं जो कि उसके दादा से मिली है। और ते बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और उसने अपनी पावर को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके उसको ये पावर्स मिली हैं। और इस पावर को लेने के लिए बाकी जो ग्रुप के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही घात लगा कर बैठे हैं कि कब ते कोई गलती करे और ये लोग उससे पावर छीन ले। उसे मारने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, इसलिए उसकी कमी खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और उसकी कमी है सिर्फ जेके को हार्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ही प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जेके इन सब चीज़ों से अनजान है कि ते क्या है और उसके ऊपर
जो इस तरीके से अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी गंदी नज़रों से देख रहे हैं, वो क्या है। जेके क्या कभी इस चीज़ का पता लगा पाएगी कि ते आखिर है क्या चीज़ और वो किन लोगों के बीच में रह रही है। और जेके के हाथ में बिल्कुल सेम ते के हाथ का निशान है, जो एक हाफ मून है और वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। ते जब ये देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि आखिर तुम हो कौन। तो फिर जेके कहती है मैं एक इंसान हूँ, और वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि ते ने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई होती है, उसे भी कुछ पता नहीं चलता है। और ऐसे ही किम तेहॉन के नेक पर एक बहुत ज़्यादा क्यूट टैटू है, और जब जेके का हाथ उस टैटू पे लगता है तो ते को करंट जैसा महसूस होता है। वो जेके को दूर झटक कर कहता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो और तुम मुझे इस तरीके से क्यों टच करती हो, क्योंकि ते को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब वो जेके को ब्लेम देता है कि वो कुछ कर रही है, कोई जादू तो ना, जिससे ते को हार्म हो रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। और जेके जो कि इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता उसे। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आगे क्या होगा। बाय यार, मैं सरांगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।